नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए प्रैक्टिस सेट में। और आज हम जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं। और हमारा मौलिक अधिकार हो चुका है, राष्ट्रपति का भी टॉपिक ख़त्म हो चुका है, बस एक वीडियो राष्ट्रपति की और डालेंगे। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो उपराष्ट्रपति की भी 2 वीडियोज़ आएंगी। हमारा जो राष्ट्रपति का जो मतलब 2 वीडियोज़ है, तो एक वीडियोज़ ही अपलोड है, एक वीडियो अभी और जाने वाली है इसी के बाद। तो आप इसे किस एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं? तो अगर आपका सिलेबस सेम है, देखिए जीके का लगभग सभी सिलेबस सेम ही होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो जैसे उपराष्ट्रपति ये टॉपिक तो सभी स्टेट एग्ज़ाम में मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको यहाँ से क्या करना है कि सभी क्वेश्चनों का जवाब देना है, कि आप सभी क्वेश्चनों का जवाब दे पाते हैं कि नहीं, ठीक है। आप इस किन किन एग्ज़ामों के लिए ले सकते हैं? एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जिसमें प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का वरीयता में कौन सा स्थान है? वरीयता में कौन सा स्थान है, यानी सीनियरिटी में, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक, वो सबसे फर्स्ट स्थान पे वो हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जो हमारा वो सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। वरीयता क्रम में दूसरा स्थान है इनका, उपराष्ट्रपति का, ठीक है। अच्छा, मैं बात करूं कि ये जो उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ये जो शब्द लिया गया है उपराष्ट्रपति, ये किस देश से लिया गया है, यानी ये किस देश से प्रेरित है? तो आप कहेंगे यूएसए से। यूएसए से ये प्रेरित है। आप जानते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट के सभी अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 63 से लेकर 70 तक होते हैं, ठीक है। अगला देखें, उपराष्ट्रपति का पद होगा, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? जैसे उपराष्ट्रपति का होगा ना पद, तो वो बात किस आर्टिकल में कही गई है? तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 63, 66, 70 या 62। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्टिकल नंबर 63 में बात की गई है कि उपराष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का पद होगा, इसमें ये बात की गई है। और इसमें जो आर्टिकल नंबर 66 है, 70 है, तो 66 में क्या बात कही गई है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, यानी इलेक्शन होगा। और ये जो इन सभी का होता है इलेक्शन, क्या ये प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष? आप कहेंगे अप्रत्यक्ष, यानी इनडायरेक्ट, यानी इसमें जनता की भागीदारी सीधे नहीं रहती, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर हमारा 63 हो गया। अगला देखें कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? आप कहेंगे 33 वर्ष या 35 वर्ष या 25 वर्ष या 18 वर्ष। तो आप कहेंगे जो कम से कम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? यानी उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसकी जो बात की गई वो किस अनुच्छेद में कही गई, किस आर्टिकल में कही गई? तो आप कहेंगे कि आर्टिकल नंबर 67 में इसकी बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 67 में ये की गई है। और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो आप कहेंगे 5 वर्ष। और राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 ही वर्ष का होता है, ठीक है। अगला देखें, भारत के उपराष्ट्रपति को डैश वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, यानी कितनी अवधि के लिए? अच्छा हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? आप कहेंगे 5। अभी हम पीछे पढ़ के आए। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? यानी वो कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि भारत का कोई उपराष्ट्रपति होगा? यह बात कौन से आर्टिकल में कही गई है? आप इसका जवाब बताएंगे, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? जो आर्टिकल नंबर 63 में है वही वाला क्वेश्चन है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 63, ठीक है। अगला देखें, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए, मतलब कार्यकाल जब समाप्त हो जाए तो अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो आप कहेंगे किसको? राज्यसभा को। अच्छा, ये बात है, राष्ट्रपति में महाभियोग होता है लेकिन उपराष्ट्रपति में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। राष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे पद मुक्ति की बात की जाती है,
ठीक है, पद मुक्ति की बात कही जाती है इसमें। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इनको हटाना है उपराष्ट्रपति को, तो जैसे राष्ट्रपति ने पढ़ा था कि महाभियोग ला सकते हैं, यानी जो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होगी वो किस सदन से शुरू की जाएगी, राष्ट्रपति में पूछ रहा हूँ। तो आप कहेंगे किसी भी सदन से शुरू करते हैं, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से, लेकिन उपराष्ट्रपति के क्रम में ये बात होगी कि यहाँ केवल राज्यसभा से ही शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे लोकसभा से नहीं। ठीक है, अगला है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, कई कारण हो सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए। कौन कौन से कारण, अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन से कारण हो सकते हैं, यानी जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तुरंत, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। तो आप क्या कहेंगे, अधिकतम से अधिकतम 6 माह तक। इनके बीच में अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। अच्छा, जब ये उपराष्ट्रपति अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, ये राष्ट्रपति का है। अच्छा, मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है किसी कारण से, या वो त्यागपत्र रिजाइन देते हैं, या उनकी मृत्यु हो जाती है, या वो असमर्थ हो जाते हैं, या वो उन पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लगाया जाता है किस पर, राष्ट्रपति पर। तो बताइए, अगर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे यानी एक्टिंग के रूप में कार्य करेंगे, तो क्या इनको जो वेतन और भत्ते मिलेंगे, जो भी अलाउंसेस होते हैं राष्ट्रपति को मिलते हैं, क्या वो एक उपराष्ट्रपति को भी मिलेंगे? तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि वो कार्यवाहक के रूप में भले से कार्य कर रहे हैं, लेकिन सभी काम तो वही कर रहे हैं, लेकिन अधिकतम से अधिकतम 6 महीने, उसके अंदर ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। मैं आपसे पूछूं कि इनका जो पद खाली हो जाता है राष्ट्रपति का, मैं पूछ रहा हूँ, तो वो किन किन कारणों से होता है। अच्छा हाँ, ये भी चीज़ है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया और उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ये ठीक है। ये किस आर्टिकल में बात की गई है, आप कहेंगे 65 में बात की गई है। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से कारण से राष्ट्रपति अपने पद को त्याग देंगे? या तो वो खुद से रिजाइन दे देंगे, 5 वर्ष पूरा नहीं होगा उसके पहले ही रिजाइन दे सकते हैं, उनकी मृत्यु हो जाएगी, या वो अनेबल यानी असमर्थ होंगे कार्य को करने में, या उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, यही बात। और अधिकतम से अधिकतम 6 महीने के अंदर, ये भी बात उसी में है। ठीक है, अच्छा हाँ, अमेरिका की बात अलग है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो कितने वर्ष के चुने जाते हैं? अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं वो 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे यहाँ पर भारत में क्या होता है कि राष्ट्रपति अगर किसी वजह से अपना पद त्याग देते हैं, तो उनके उनके पद के कार्य के लिए कार्यवाहक उपराष्ट्रपति आते हैं। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी ना हो तो आप कहेंगे CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर उपराष्ट्रपति भी उपस्थित ना हो तो, अनुपस्थित हो, तब CGI यानी उच्चतम न्यायालय के CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप कार्यवाहक रूप में कार्य करेंगे। अच्छा बताइए, मैंने आपसे ये पूछा कि राष्ट्रपति के पद से हट जाने पर उपराष्ट्रपति काम करेंगे, तो आप कहेंगे कितने वर्ष के लिए करेंगे? अधिकतम से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन उसके भीतर फिर चुनाव हो जाएगा। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, अगर कोई राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफ़ा या उनकी मृत्यु हो जाती है या उन पर महाभियोग लगाया जाता है, अगर वो हट जाते हैं 4 वर्ष के पहले ही, मान लीजिए 2 वर्ष में हट गए, तो उनका बचा कितना? 2 वर्ष बचा। तो जो अगला मतलब आएगा राष्ट्रपति, मतलब उपराष्ट्रपति उनके जगह पे, वो पूरा का पूरा समय तक कार्य करेगा। फिर समझिए, मान लीजिए वहाँ का राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुना ही जाता है अमेरिका में, और मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है जो एक वर्ष उनका कार्यकाल हो चुका, और उनको मान लीजिए रिजाइन देना पड़ा किसी वजह से, और उनका कितना साल बचा? 3 साल बचा। तो जो अगला उपराष्ट्रपति उनकी जगह पर आएंगे तो वो टोटल 3 साल ही रहेंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में अगर कोई पद से हट जाता है तो अधिकतम से अधिकतम 6 माह तक वो कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, फिर उसके अंदर ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया मतलब अमेरिका का और भारत का। और थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, हाँ,
जो मतलब उपराष्ट्रपति के बारे में जान लिया आपने कि वरीयता में इनका दूसरा स्थान है, ठीक है, और यूएसए से ये प्रेरित हैं। और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे 63, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। ये 63 से लेकर 70 तक यानी जो टोटल 8 आर्टिकल्स हैं वो उपराष्ट्रपति के हैं, ठीक। और 63 में बात करें, एक एक कर को थोड़ा समझते हैं कि 63 में क्या बात की गई। 63 में जो बात की गई कि उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है, यानी उपराष्ट्रपति का पद कंपलसरी होगा। ऐसा जैसे राष्ट्रपति में था कि राष्ट्रपति देश में होंगे तो कंपलसरी ये होंगे ही होंगे, वो आर्टिकल नंबर ये उपराष्ट्रपति का 63 में कही गई है, ठीक। और राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, ये जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का सदस्य नहीं होते। और आर्टिकल नंबर 64 की बात करें, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। इतना समझ में आ गया, यानी वाइस प्रेसिडेंट विल एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ इनके किसके, राज्यसभा के, यानी राज्यसभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं यार, CL कांसे RS मतलब कुछ कहते हैं, चलिए समझ इंग्लिश नहीं आ रहा अभी, ठीक है। और वेतन जो होती है इनकी कितनी होती है, अगर सभापति के रूप में जब ये कार्य करें तो इनका वेतन 4 लाख होता है। सभापति के रूप में ये इनकी होती है, उपराष्ट्रपति की 4 लाख होती है और राष्ट्रपति की आप कहेंगे 5 लाख। आर्टिकल नंबर 65 में क्या की गई है, आर्टिकल नंबर 65 आपको बताया पिछली बार कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक। और आकस्मिक रिक्ति में कौन कौन सी बात की गई, त्यागपत्र, मृत्यु, असमर्थ और महाभियोग, और अधिकतम 6 माह के लिए उसके पहले इलेक्शन करा दिए जाते हैं, ठीक है। और ये अप्रत्यक्ष होता है, यानी जनता की भागीदारी नहीं होती इसमें, किसी को पता भी नहीं चलता, ठीक है। आर्टिकल नंबर 66 की बात करें, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात की गई, इनका चुनाव कैसे होगा, आप कहेंगे निर्वाचन मंडल से होगा और संसद के सभी सदस्य होंगे। और संसद के सभी सदस्यों में कौन कौन से होंगे, एक निर्वाचित जो पहले से चुने आएंगे और जो एक राष्ट्रपति चुनकर 12 लोगों को भेजते हैं, ठीक। फिर इसमें योग्यता की बात की गई है, इसी में योग्यता आप समझ लीजिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए पहली बात तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और भारत का नागरिक हो और राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक। और किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कुछ सरकारी जैसे हो गया डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, ये सब चीज़ें ना हो, ठीक है। लाभ के पद का मतलब ये हो गया। और आर्टिकल नंबर 67 में क्या बात की गई है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल यानी टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इनका कितना टेन्योर होता है, आप कहेंगे 5 साल। इसकी बात जो की गई उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात आर्टिकल नंबर 67 में की गई है। और आर्टिकल नंबर 68 में बात की है तो पद रिक्ति का समय यानी टाइम फॉर वैकेंसी, तो यानी इनका जब पद खत्म हो जाए तो देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं आपको थोड़ा इसमें बता दे रहा हूँ। पहले 68 में क्या होगा कि जब कार्यकाल समाप्त हो जाए यानी 5 के 5 वर्ष पूरे हो जाएं तब क्या होगा, तब इनको रिज़ाइन देना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल इनका पूरा हो चुका, इनको अब रिज़ाइन देना पड़ेगा। और ये रिज़ाइन किसको देंगे, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति को देंगे, ठीक। और किस लिखित रूप में देंगे, ठीक। और इसी को डिस्चार्ज कहा जाता है, पद मुक्ति। महाभियोग शब्द का प्रयोग इनके लिए नहीं किया जाता, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग। तो मैंने आपको बताया 68 में, और इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसमें हमारा ये कौन सा था अभी, यानी 65 में, 68 में 65 में। तो देखिए 65 में जो बात की गई है कि वो अचानक घटना हो जाए, या तो वो 5 साल से पहले ही, एक तरह से समझिए कि 5 साल से पहले वो रिज़ाइन दे दें, या उनकी मृत्यु हो जाए, या वो उस कार्य को करने के लिए असमर्थ हों, तो यानी उनका 5 साल तो पूरा नहीं हुआ, यानी उनको बीच में ही छोड़ना हो सकता है, वो 2 साल में ही छोड़ के चले जाएँ, रिज़ाइन दे दें, ठीक है। तो ये बात 65 में की गई है। लेकिन 68 में ये बात की गई है कि जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाए, यानी बिना किसी अड़चन के, बिना किसी रुकावट के उनका 5 साल पूरा हो जाए, तो वो जो
उसकी बात जो की गई आर्टिकल नंबर 68 यानी पदरिक्ति का समय की बात की गई, यानी टाइम फॉर वैकेंसी की बात की गई है। ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 69 में बात करें तो आर्टिकल नंबर 69 में क्या की गई है कि उपराष्ट्रपति की शपथ। अच्छा बताइए, उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा कोई नामित कोई व्यक्ति दिला सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाते हैं। अगर राष्ट्रपति उस समय उपस्थित ना हो तो उनके द्वारा कोई नॉमिनेटेड कोई व्यक्ति, उनके द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का शपथ दिला सकता है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 67 में बात की गई है, 70 में आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कार्य के निर्वहन के लिए प्रावधान बना सकता है। संसद मतलब प्रावधान बना सकता है। तो ये हमारे टोटल 70 आर्टिकल थे। तो कल आपके लिए एक और वीडियो आएगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, आप कल पढ़ के आइएगा तो मैं आपसे सभी क्वेश्चनों का मतलब सभी क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। ठीक है।